बेटा ये अभी बस किसी का कॉल आने के कारण वो कट गया था पिछला वीडियो, ठीक है ना। ये उसी का एक पार्ट है, उसी के हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए इसको निकालते हैं। अब क्या चीज़ कहते हैं 1.5 माइक्रोकुलाम ये बटे 18 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर भी बचा हुआ है साइन क्या, थीटा। अब अगर बात करते हैं साइन थीटा की, तो ई वर्टिकल बराबर क्या चीज़ 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए, 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए, और मल्टी आप एक काम करें 2.5 माइक्रोकुलाम 1.5 माइक्रोकुलाम का, इसमें से एक काम करें नीचे से 18 सेंटीमीटर को भी कॉमन कर दीजिए, और ये 2.5 1.5 मिलाकर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। इसको लिख दीजिए ऐसे। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो थीटा के सामने लंब यही है 10 सेंटीमीटर, कर्ण बटे 18 सेंटीमीटर, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा। ई वर्टिकल बराबर आप देख लें माइक्रोकुलाम, आप देख लें अगर यहाँ पर थोड़ा सा तो 1/4πε0 रखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। उसके बाद ये क्या था 18 सेंटीमीटर, और तीव्रता है ना बेटा, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तीव्रता में तो स्क्वायर होता है ना फार्मूले में, तो कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/18 × 10 की घाते कितना -4 मीटर स्क्वायर हो गया। लो अब क्या बचा है, 4 का 4 रहने दो, और माइक्रो का मतलब 10 घाते -6, कुलाम का कुलाम कर दो, हो गया। और 10/18 का 10 बटे कितना कर दो 18 कर दो। उसके बाद जो कटे पिटे उसको काट पीट के निपटा दिया जाए। कुलाम स्क्वायर तो नहीं होगा, कुलाम में होगा मीटर स्क्वायर, भले काट दीजिए मीटर स्क्वायर से, और न्यूटन पर कुलाम मात्रक होता ही है तीव्रता का। अब देख लीजिए 9 दूनाई 18 होता है, 2 दूनाई 4 होता है, और कुल मिलाकर के 2/18 बचेगा। और बेटा एक ठो 18 और आ गया, लीजिए धड़ाम से, और फिर जो है 2 से काट दीजिए 9 हो गया, और 18 नवैया जो भी होता हो भैया पता नहीं, ये देखिए 18 नवैया 108 होता है, ठीक है ना, क्या पता नहीं। अब उसके बाद देखिए मात्रक की बात कर लिए 9, और 9 में से 6 गया 3 बचा, तो 3 में 1 4 हो गया, और 4 ऊपर से और 10 घाते 8 हो गया, 108 और गुणे 10 घाते कितना हो गया 10 की घाते 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये चलिए अच्छी है बात है, कोई बात नहीं, 10 घाते 8 है सही, ये इतना हो गया 108 गुणे 10 घाते 8। अब एक काम करना पड़ेगा, इसका भी आंसर निकालना पड़ेगा। तो 1/108, तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। फिर कटेगा ही नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी कुल मिलाकर के इतना हो गया। अब कहीं जाकर डिवाइड हो पाएगा, कितनी बार जाएगा 108, ये 9 बार जा सकता है, लगभग 9 बार जा सकता है। 108 9 × 72, ठीक है ना, 108 नवैया, ये कुल मिला करके लगभग हमारा अनुमान है ये कितना होगा, ये लगभग 6.2 गुणे 10 की घाते 5, ये लगभग इतना आएगा। गुणे 10 की घाते कितना बेटा, अभी तो इसको इतना ही रखिए, कितनी बार इसको लेकर जाया जाए 108 कितनी बार जाएगा, अगर 9 बार ले जाते हैं तो 900 9 × 72 972 हो जा रहा है। खैर कुल मिला के जो भी आएगा 10 की घाते 8 न्यूटन पर कुलाम, हमें लगता है ये 6.2 गुणे 10 की घाते कितना 5 न्यूटन पर कुलाम, इतना ही आएगा बेटा, इतना ही आएगा। ई वर्टिकल की वैल्यू इतनी आएगी 6.2 गुणे 10 घाते कितना बेटा, इतना ही आएगा 5 न्यूटन पर क्या कुलाम। अब यहाँ देख लीजिए, ये जब इतनी वैल्यू आ गई है, ये ई वर्टिकल इधर वाला है, ये ई वर्टिकल ये वाला है, ये ई वर्टिकल है। अब आप देख लें आपके पास 2 ही खास बचा, एक ये, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अब इसका परिणामी निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे इसका रिजल्टेंट निकलता है, ये देखिए बेटा, ये वाला 18 हम नहीं ध्यान दे रहे थे ना, उसको भी यहाँ लेना पड़ेगा, तब आएगा 6.2 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर क्या बेटा कुलाम आएगा, ठीक है ना। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का नेट देखते हैं, किसका ई वर्टिकल और ई हॉरिजॉन्टल, दोनों का नेट कैसे निकलेगा। दोनों ऐसे हैं, ई वर्टिकल ये है, ये ई हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच 90 डिग्री है, ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर, तो इनका नेट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ई हॉरिजॉन्टल भी यहाँ, ई वर्टिकल भी यहाँ लिख दें,
ठीक है। अब इनका परिणामी इनके बीच से ही कहीं से जाएगा, कहीं से इनके बीच से किसी एक, कहीं इनका ये नहीं कहता तीनों है, इनके बीच से कहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा ये तो मुझे निकालना पड़ेगा कि कहाँ से होकर वो परिणामी जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ इनका परिणामी इनके बीच से कहीं जाएगा। तो पहले परिणामी निकाल दिया जाए, फिर हम आपको बताते हैं। ये ऐसे ही देख लीजिए, EH EV मान लेते हैं यही इनका परिणामी है। ठीक है, आपके देखने में तो समझ में कम से कम आ ही रहा ज़्यादा कौन है, ई वर्टिकल वाला ज़्यादा, ये इधर ही कहीं जाएगा, ऐसे ही मान लो यही है इसका परिणामी, ई नेट यही है, और ये कोण अल्फा मान लेते हैं। अब आइए निकाला जाए ई नेट, बहुत सिंपली निकलेगा, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, EH स्क्वायर प्लस EV स्क्वायर। अब स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको कैसे निकलेगा। EH का स्क्वायर, जब आप EH का स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर करोगे और फिर किसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करो 6 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको 6.6 गुणे 10⁵ न्यूटन पर कूलाम आएगा। ठीक है ना। ये अब आपको बता दूं कितने डिग्री बन रहा है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं। वो निकालने का तरीका क्या हो सकता है, मुझे यही बताना है ई वर्टिकल से किधर, तो निकाल दिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर आपको tan अल्फा निकालना है, एंगल निकालना है, लंब, तो लंब कौन है, आप अल्फा के सामने ऐसे लेंगे, ऐसे अल्फा के सामने, तो लंब आपका EH हो जाएगा, और बटे आधार, आधार आपके आँख के सामने है EV। EH कितना है, EH कितना 2.3 गुणे 10⁵ और EV 6.2 गुणे 10⁵ कितना 5 काट देंगे, और जो आपका tan यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा आपका यहाँ पर, tan अल्फा वो 2.69 आएगा। डिवाइड कर देंगे जब आप इसको, ये 2 कितना आएगा, लगभग 69 आएगा। 2.69 कैसे, tan अल्फा लंब, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, कहाँ है, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन है, अल्फा के लिए। फिर से भी एक बार देखना पड़ेगा। अभी नहीं, इसको नहीं बेटा, इसको भी नहीं लें आप, इसको भी नहीं लें, जरा सा tan अल्फा निकालना पड़ेगा। tan अल्फा लाल बटे कक्का, तो आना तो यही चाहिए बेटा, बाकी तो सब कुछ सही ही है। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लें इसको बेटा। बात ये है बेटा कि हम जो एंगल दिया है बुक में उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं, हम मानते हैं कि ये जो ई नेट है आपका, ई नेट, अभी आपको बताते हैं क्यों हमने इसको नहीं माना, जो पहले बताया था आपको बता दें। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि ये जो हमारा ई नेट है बेटा, ये जो ई नेट है, हम मानते हैं कि ये इसके साथ का मतलब EH के साथ, EH के साथ कोण कितना बना रही है, अल्फा बना रही है। अगर EH के साथ कोण कितना बना रही है, अल्फा बना रही है, तो जरा ध्यान देना, आपको दिखा दें, ये हमारा ई नेट था, ये है। अब देखो आप इसको यहाँ से लंब डाल दो, ठीक है ना। अब आपको बता दे रहे हैं, बड़ी आसानी से आ जाएगा कि tan अल्फा बराबर लंब, यही है, यही मतलब EV है, और बटे आधार EH है। क्योंकि हमको दिशा बतानी तो है, लेकिन AB के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है। अब रख दीजिए 6.6 2.3 10⁵5 काट देंगे, आ जाएगा tan अल्फा बराबर लगभग 2.96, लगभग इतना आएगा, 2.69 आ जाएगा। और आपको बता दें ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, 2.69 tan, ये सवाल में आपको प्रोवाइड है। ये tan में बेटा डिग्री है 69.6 अंश की, 69.6 अंश की, एग्जैक्ट एकदम करेक्ट आंसर आया। क्यों, देखो ये एंगल बड़ा है, ये ज़्यादा मान है, क्योंकि इसके करीब होगा परिणामी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ई नेट होगा आपका, जो आपका ई नेट होगा वो इसके करीब होगा, वर्टिकल के। क्यों, चूंकि वर्टिकल वाले की वैल्यू क्या है बेटा, ज़्यादा है, वर्टिकल वाले की वैल्यू ज़्यादा है, कितनी है, 6 कितना है 2 है, इसलिए करीब तो इसी के होगा, लेकिन इससे ज़्यादा करीब नहीं होगा, इससे दूर होगा, तभी तो 69 कितना डिग्री आया, 6 डिग्री आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।